फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं एक बहुत ही गंभीर समस्या जिसमें हम बात करेंगे सुसाइड के बारे में, सुसाइड के अबेटमेंट के बारे में, सुसाइड के कमीशन के बारे में और इसके रीजंस के बारे में। फ्रेंड्स, अकेले इंडिया में हर साल लगभग लाख भर लोग सुसाइड कर लेते हैं और 2019 में तो यह संख्या 1.5 लाख तक पहुंचने ही वाली थी। तो फ्रेंड्स, यह इतनी गंभीर समस्या है और बता दे कि अगर आप अटेम्प्ट करते हैं सुसाइड और पकड़े जाते हैं तो धारा 309 के अंदर भारतीय दंड संहिता में 1860 में आपको 1 साल की सजा हो सकती है और आप पे जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और साथ ही हम बात करेंगे आज सेक्शन 305 और 306 ऑफ आईपीसी इंडियन पिनल कोड 1860 की, जो कि बात करता है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड टू अ चाइल्ड और इंसेन पर्सन, जो कि है धारा 305, और अबेटमेंट टू सुसाइड जो कि है धारा 306। तो फ्रेंड्स, इसमें हम यह देखते हैं कि अगर धारा 305 क्या कहता है, इफ एनी पर्सन अबेट्स सुसाइड टू अ पर्सन हु इज अंडर 18 years of age और who is insane और deliberate or an idiot person or under the influence of any drugs or in the state of intoxication commits suicide because of your abatement, then you will be liable for the punishment for imprisonment of life and punishment not less than 10 years and with fine। तो फ्रेंड्स, यह सेक्शन क्या कहता है कि अगर आप किसी ऐसे पर्सन जो कि इंसेन है और 18 वर्ष से कम है और या फिर उसको इतना डेलिब्रेट है कि वह किसी भी बात से हर्ट हो जाता है, इमोशनली इनकेपेबल जिसको बोल सकते हैं, और या फिर कोई इडियट है और उसको आप अबेट करते हैं, उससे बोलते हैं अरे ज़िंदगी में तो कुछ नहीं रखा है, मर जाना ही अच्छा है, लाइफ में कुछ नहीं है, और आपका ऐसा कहने से अगर उसने सुसाइड कर लिया तो आप दोषी हो जाते हो। और या फिर बहुत सारे ये पेरेंट्स जो हैं, बच्चे सुसाइड करते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में नंबर कम आ गया, और एक बच्चे ने तो इसलिए सुसाइड कर लिया था क्योंकि वह गेम खेलते खेलते 14,000 रुपीज़ लूज़ कर चुका था, तो उसने माँ बाप को बताने से पहले सुसाइड कर लिया डर के मारे। और फिर यह पबजी गेम्स थे जो कि सुसाइड के रीज़न बन रहे थे बच्चों के, तो उसको बैन किया गया। तो यह सब बहुत सारे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से यह सब धाराएं लागू हो सकती हैं। और फ्रेंड्स, जैसे कि कोई इडियट पर्सन है और उसको नहीं पता है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, और आपने कोई जहरीली चीज़ उसको लेके दे दी और आपने बोल दिया कि इसको खाने से कुछ नहीं होगा और मर जाना अच्छा है, और उसने खा लिया, वो मर गया, तो भी यह अटेम्प्ट टू सुसाइड नहीं है, यह अबेटमेंट टू सुसाइड है। अटेम्प्ट टू सुसाइड क्या होता है, जिसमें इंसान खुद ही अटेम्प्ट कर रहा है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे शर्तें लागू होती है जो कि मैं आपको बताऊंगी। और फिर ऐसा यह हुआ 305 सेक्शन 305 की बात। और यह अपराध भी जो होता है वो नॉन कॉग्निजेबल होता है, नॉन बेलेबल होता है, मतलब कॉग्निजेबल होता है, नॉन बेनेबल होता है और नॉन कंपाउंडेबल अपराध होता है, और यह सेशन कोर्ट्स में ट्राई किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यह सब अपराध इतने इंटेंस और इतने गंभीर और हेनियस होते हैं कि इसमें बेल मिलना मुश्किल होता है, बहुत ही बड़ा कॉग्निजेबल यह ऑफेंस होता है। और फ्रेंड्स, बात करते हैं 305
6 की, तो 306 जो सेक्शन है आईपीसी की वो बात करता है अबेटमेंट टू सुसाइड। तो अगर आप किसी पर्सन को ऐसे अबेट करते हैं या फिर उसको ऐसे प्रताड़ित करते हैं कि वह नहीं सह पाए और जाके लास्ट में सुसाइड कर ले, तो भी आपको अबेटमेंट टू सुसाइड माना जाएगा। या फिर कुछ आप उससे ऐसा कुछ कहते हैं कि ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा है, मर जाना अच्छा है, एक दिन सबको मरना है, और इन सब बातों से वह सुसाइड कर लेता है, तो भी आपको अबेटर माना जाएगा सुसाइड के लिए। और इसमें आपको 10 साल से ज़्यादा की सज़ा हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है फ्रेंड्स। और इसके साथ ही अगर कोई महिला है जो कि जिनकी शादी की 7 साल तक नहीं हुई है, तो जितने भी डॉरी डेट्स केसेस होते हैं उनकी गंभीरता को देखते हुए अगर उन्होंने सुसाइड कर लिया, तो द कोर्ट विल प्रिज्यूम दैट शी हैज़ बीन अबेटेड टू कमिट सुसाइड बाय हर हस्बैंड एंड इन लॉज। मतलब कोर्ट जो है वो अपने आप ही मान लेगा कि उसको प्रताड़ित किया गया है और उनके इन लॉज और हस्बैंड को गिरफ्तार कर लिया जाता है साथ साथ। क्योंकि शादी को अगर 7 साल नहीं हुए हैं और लड़की की मृत्यु हो जाती है तो वह डॉरी डेथ मान लिया जाता है, अबेटमेंट टू सुसाइड मान लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो आए दिन आते रहते हैं और जिन पे गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि अबेटमेंट क्या है। तो अबेटमेंट जो है वह धारा 107 ऑफ आईपीसी भारतीय दंड संहिता 1860 में डिस्क्राइब किया गया है। तो इंडियन पीनल कोड 1860 सेक्शन 107 क्या कहता है? तो इसमें डिस्क्राइब किया गया है अबेटमेंट को। फर्स्टली, इफ एनी पर्सन इंस्टिगेट ऑफ डूइंग अ थिंग, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के लिए कहता है जो कि इल्लीगल है, ठीक है। सेकेंडली, if one person or more person or a group of person conspire to do a thing, or if an act or illegal omission takes place in pursuance of that conspiracy and in order to the doing of that thing। मतलब अगर एक से अधिक लोग भी इकट्ठा होके किसी इलीगल काम को करने या फिर लीगल काम को ना करने के लिए साजिश करते हैं, अपने आप में कॉन्स्पिरेसी करते हैं, तो वह भी अबेटमेंट में आता है। थर्डली, दिस सेक्शन says that intentionally aiding or by an act or illegal omission the doing of that thing is abatement। तो अगर आपको पता है कि आपका ऐसा करने से या फिर कोई एक वस्तु से जो कि आप दे रहे हो, उसमें प्रोवाइड कर रहे हो, या फिर कोई ऐसा एक्ट कर रहे हो जिससे कि उस अपराध की होने की संभावना है, तो यह भी अबेटमेंट माना जाएगा। जैसे कि आपने ए को पॉइजन दिया, बोला किसी को दे दे, तो यह भी अपराध को जन्म देने के लिए आपका उकसाना माना जाएगा। और या फिर कोई आप ऐसा एक्ट कर रहे हो जिसको देख के कोई अदर व्यक्ति वही सेम इलीगल एक्ट करता है और कमिट करता है कोई अपराध। जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होगा यह गेम्स वगैरह, जो कि देख देख के इंसान खुद ही वह अपने आप में कोई भी ऐसा इलीगल एक्ट करने के लिए तैयार हो जाता है।
तो यह सब अबेटमेंट की कैटेगरी में आती है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दे और इंतज़ार करें हमारी नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए मिलते हैं हम आपसे। और हमारी यह वीडियोस लॉ स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। इसमें सारे चीज़ें इतनी अच्छी तरह से कवर हो जाती है फ्रेंड्स। अगर क्या होता है ना कि आपके दिमाग में कोई एक कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो आपको उसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपका आंसर खुद ब खुद फॉर्म हो जाता है। और जब भी आप यह क्वेश्चन देखोगे रिलेटेड इससे, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है अपनी आंसर फॉर्मेशन के लिए। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस का इंतज़ार करते रहे और इन्हें ध्यान से सुने। तब तक के लिए मैं लेती हूँ आपसे विदाई और मिलते हैं आपसे नए वीडियो में एक नए विषय के साथ।